ये मैं वीलॉग शुरू करता हूँ नाज़रीन। एक ख़ातून है, उनकी कहानी से, और ये बड़ी तकलीफ़ दह कहानी है। ये ख़ातून है, इनको रेस्क्यू की कश्ती नहीं मिली। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इन्हें रेस्क्यू की कश्ती मिल जाए, और फिर ये ख़ातून जो रिपोर्ट हुआ दुनिया न्यूज़ पे भी, और किस्मत खान साहब हैं, इन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया, दीगर वहाँ मुकामी सहाफ़ियों भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये ख़ातून जो है वो हिफाजती बंद की जानिब गई, और इन्होंने अपनी मदद आपके तहत कुछ जो ड्रम होते हैं, मैंने आपको बताया ना कि ड्रम के अंदर हवा भरी हुई होती है, तो वो उस पर वो डूबता नहीं है। तो ड्रम के ऊपर लकड़ी की उन्होंने एक मसनूई कश्ती तैयार की, उसको बनाया, और फिर अपने बच्चों को लेकर वो निकली कि मैं सैलाबज़दा इलाकों से अपने बच्चों को निकाल के खुश्की पे ले जाऊँ जहाँ पे पानी भी अवेलेबल है। तो रास्ते में ये कश्ती टूट गई। मकामी अफराद ने बड़ी मुश्किलों से बच्चों को ज़िंदा निकाल लिया, लेकिन ख़ातून की लाश मिली है। अब ये जो लगातार कश्तियाँ डूबने से अमवात होती जा रही हैं, इनकी तादाद भी दर्जनों में हो गई है। बहुत बड़ी तादाद में कश्तियाँ डूबी हैं, कश्तियाँ उलटी हैं, और ये वाक़यात तवातर के साथ बार बार हो रहे हैं। कई लोग जो ड्रमों के ऊपर कोशिश कर रहे थे अपने इलाकों से निकलने की, वो कहाँ तक पहुँचे कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों का अभी समझ ही नहीं आ रही कि वो अपने घरों में हैं ना बंद पे हैं, वो बीच में कहीं डूब गए, कहाँ चले गए, कुछ लोग लापता हैं, और लगातार ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। एक बुजुर्ग शख्स जो है वो हाथ में पैसे लेकर खड़ा था बंद पे कि कोई कश्ती वाला मेरे साथ जाए और जाके मेरी बेटी को और मेरी फैमिली को ले आए, और वो रो रहा था। बहुत सारे लोगों को रोते हुए बिलखते हुए हमने देखा इन्हीं बंदों के ऊपर, इन्हीं घरों के अंदर। वो एक नौजवान अपनी छत पे चढ़ के वीडियो बना रहा था, नीचे उसने दिखाया उसके जानवर, वो कहता जी सूख गए मेरे जानवर, मरने वाले हैं, हमारी जान कोई बचा ले, हम भूखे हैं, हमारे जानवर भी भूखे हैं। लोग बार बार कह रहे हैं जनूबी पंजाब में कि हमें भूख लगी है, हमें खाना नहीं मिल रहा, हमारी बहुत बुरी हालत है। और ये टिकटॉकनियाँ जो है ये अपनी वीडियोस बनाते हैं, डब्बों के ऊपर अपनी फ़ोटोज़ लगाते हैं, ये बताते हैं जी हम खाना खिला रहे हैं। ये चंद लोग जो इन्हें बाहर बैठा कर दिखाए जाते हैं, एक सेट लगाया जाता है जैसे ड्रामा का सेट होता है, वहाँ पे इन्हें बुला के थोड़ी सी गहमा गहमी करके बाद में ये लोग क्लैपिंग करके एक दूसरे को शाबाश देते हैं। वो वज़ीर आज़म शाबाश दे रहा जी मेरी भतीजी बहुत अच्छा काम कर रही है सैलाब में, वो भतीजी कहती है जी मेरे चाचे से अच्छा कोई नहीं है। ये एक दूसरे की तारीफ़ें करते हैं, और फिर ये सारे मिलकर आर्मी चीफ़ की तारीफ़ें करते हैं, और ये इसी तरह अपना निज़ाम चला रहे हैं जूते पॉलिश कर करके। हालात ये हैं कि इन्होंने एक ब्रीफिंग दी हुकूमत को, और वहाँ पे ब्रीफिंग देने वाले अफसरान क्या बता रहे हैं एक कश्ती के बारे में। कश्ती सैलाब की वजह से नहीं डूबी, ये ज़्यादा वज़न की वजह से डूबी है। भाई सवाल ये पैदा होता है कि कश्ती सड़क पे जा रही थी जो सैलाब की वजह से नहीं डूबी, सैलाब का पानी है ना जिसमें डूबी है। अगर सैलाब ना आता तो लोग कश्ती में बैठते ही ना, लोग अपने घर में रहते। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि सैलाब आया और उसके बाद लोग निकलना चाहते हैं, आपके पास वसाइल नहीं है, तैयारी नहीं है। अब लोगों ने तो निकलना है, वो तो भूखे नहीं मर सकते। वो आपकी कश्ती का इंतज़ार करेंगे 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक कि आप आएंगे उन्हें निकालने के लिए। उनके बच्चे भूखे हैं, वो बाहर निकलते हैं। बाद औक़ात कश्तियों में ज़्यादा लोग सवार हो जाते हैं तो हादसा भी हो जाता है। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप 3 बातों का ख्याल रखते हैं। नंबर 1, आबादियाँ नहीं डूबनी चाहिए थी। जिन ताकतवर लोगों की ज़मीनों को और जागीरों को बचाया गया है ना, मोहम्मद वाला बंद नहीं तोड़ा गया, शेरशाह बंद नहीं तोड़ा गया, ये नहीं तोड़े जा रहे बंद। वजह क्या है कि कोई नाम भी ना ले कि बहुत ताकतवर लोग हैं जिनकी ज़मीनें महफूज रखनी है, और ये बातें पाकिस्तान में ज़ुबान ज़द आम है। ताकतवर लोगों की ज़मीनें बचाने के लिए गरीबों की बस्तियां डबो दी, लाखों लोगों को पानी के अंदर महसूर कर दिया। अब उन्हें निकालने की कैपेसिटी नहीं है, और वहाँ से पानी का कोई आउटफ्लो भी नहीं है कि वो पानी जहाँ पे गया है कोई आगे ऐसा रास्ता हो जहाँ से पानी निकल के वापस दरिया में चला जाए, वो भी नहीं है। कोई स्टडी नहीं थी। पहली गलती तो ये है कि गलत जगह पे पानी इन्होंने भेजा। नंबर 2, पहले लोगों को नहीं निकाला। नंबर 3, बाद में इनकी कैपेसिटी नहीं है। ये बजाय इसके कि लोगों को रेस्क्यू करते, इन्होंने लोगों की मजबूरियों का मजाक उड़ाया। वहाँ बैठ के इन्होंने बंद के ऊपर तालियां बजाई हैं। ये इन्होंने काम किया। लोग दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए हैं, वीडियोज़ आ रही हैं। लोग खंभों के ऊपर चढ़े हुए हैं, वीडियोज़ आ रही हैं। और पाकिस्तान के मीडिया को, न्यूज़ रूम को बाकायदा मना किया गया। मेरे बहुत सारे मीडिया में दोस्त हैं, सारी ज़िंदगी यही कारोबार किया है मैंने, यही काम किया है मैंने। इन्हीं चैनल्स के अंदर काम करके मैं तनख्वाह लेता रहा हूँ। इन्हीं के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी की 2 दहाइयाँ गुजार दी हैं। 20 साल थोड़े नहीं होते। तो मुझे मेरे साथी फ़ोन करके बताते हैं कि यार इतनी सख्ती तो कभी भी नहीं थी खान साहब। क्या मतलब है?
जी हम खबर नहीं दे सकते, कोई बंदा मर गया उसकी लाश नहीं दिखा सकते, बता नहीं सकते, कोई बच्चा पानी में डूब के मर गया हम बता नहीं सकते, जो हालात हैं वो हम सामने ला नहीं सकते। न्यूज़ रूम को सख्ती से मना किया गया, डरे हुए सारे कि एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाएगी कि अगर हालात बुरे दिखाए, हालात बद से बदतरीन है वहाँ पे, लेकिन अगर आपने ये हालात बद दिखाए या बुरे दिखाए तो आपको निशान इबरत बनाया जाएगा, आप नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, आपका चैनल बंद कर देंगे। इस तरह का खौफ फैलाया गया न्यूज़ चैनल्स में और अभी तक उनको अलाउ नहीं है। लोग दरख्तों पर, खंभों पर चढ़े हुए हैं, खंभों के ऊपर तारों के साथ लोग ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, बिजली तो है नहीं, वहां से चढ़ के लोग, और चढ़ने का मकसद क्या है? सिर्फ ये है कि ऊपर से हम दिखाई देंगे, हाथ हिलाएंगे, कश्ती वाला कोई जा रहा होगा उसको अपने इलाके की तरफ मोड़ेंगे, उसको पैसा वैसा देंगे, वहां से निकलेंगे, और तो कोई रीज़न समझ नहीं आता ना। तो ये इन्होंने हालात लोगों के पैदा कर दिए, लेकिन तालियां बजा रहे हैं। नाज़रीन, ये सैलाब की सूरत हाल हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। महंगाई बहुत बड़ी है सैलाब आने के बाद, और लगातार महंगाई में इजाफा हो रहा है और इसके कम होने के इम्कानात भी नहीं है, क्योंकि IMF का एक वफद फिर आ रहा है पाकिस्तान टारगेट्स पूरे करने में नाकाम रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ने एक ही टारगेट किया है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश करके उसको राज़ी कर लिया है और एक बड़ी सतही किस्म की, बहुत ही कमज़ोर सी अमरीकी कंपनी के साथ मादनियात का मुआहदा भी कर लिया है, ताकि अमेरिकन खुश रहे, राज़ी रहे और हमें कोई IMF का या दुनिया का ऐसा दबाव ना आए जिससे हम ना निकल सकें। लिहाजा इन्होंने सिर्फ इतना ही काम किया है। तो अब टारगेट पूरे करने के लिए पाकिस्तान में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। ये महंगाई का तूफ़ान थमने वाला नहीं है, इसमें इजाफा हो रहा है जो आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ सकता है। IMF का भी मज़ीद दबाव आने वाला है कि पैसा इकट्ठा करो, और पाकिस्तान की जो सरकार की तवज्जो है वो कहीं और है, सलाहियत उनके अंदर है नहीं, सलाहियत का फुकदान है, ना वो आवाम को बचा सके ना वो महंगाई को रोक सकते हैं। अब इमरान खान साहब के हवाले से एक इंपॉर्टेंट खबर है, मैं ये आप तक पहुंचा देता हूं। ये खबर ये है कि तोशाखाना 2 का केस चलाया जा रहा है अदालत में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि पहले अलकादर में इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाए, वो बाहर आ जाए, फिर चलाते रहे तोशाखाना 2 का केस। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर ही मौजूद हों, पहले उन्हें तोशाखाना 2 में सज़ा सुनाई जाए ताकि वो जेल के अंदर रहे, और फिर उन्हें अलकादर में ज़मानत दी जाए। इनका तरीका वारदात ये है। 8 महीने से इमरान खान ने और उनकी एहलिया ने तोशाखाना 2 में बरीयत की दरख्वास्त दी हुई है, जिसको नहीं सुना जा रहा। ये ज़रा देखें आप पंजूथा साहब ने बताया इमरान खान साहब ने दोबारा उसमें एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि ये समात रोकी जाए। यानी जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी ये है, जब तक इमरान खान साहब की अलकादर यूनिवर्सिटी केस में ज़मानत नहीं हो जाती तब तक तोशाखाना 2 की समात रोकी जाए और इसमें सज़ा होने से रोकी जाए। अगर तोशाखाना 2 में सज़ा रोक दी जाती है और इमरान खान साहब अलकादर में ज़मानत ले लेते हैं तो फिर तो वो बाहर आ जाएंगे, या कोई नया मुकदमा बनाना पड़ेगा उन्हें अंदर रखने के लिए। तो इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 की केस में बरीयत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 महीने से एक भी बाकायदा समात नहीं हुई। नवाज शरीफ के लिए ये सिस्टम एयरपोर्ट पहुंच जाती है अदालत कि मियाँ साहब ने अंगूठा लगाना है, और इमरान खान की 8 महीने से एक भी समात नहीं हुई तोशाखाना 2 के केस में। ये हालात हैं।